2019 की सेमीफाइनल वाली नॉक, तो क्या हो गया भाई, ठीक है बढ़िया हुआ वो आई थी। अब वो आ जाएंगे अनमोल राजपूत भाई कहते हैं कि 2023 में विकेटें सबसे ज्यादा ली, तो विकेटें ज्यादा ली तो भाई बॉलर के तौर पर थोड़ी चाहिए टीम में। अब 5-6 नंबर पर जब बैटिंग करनी है, घर पर उनके ये हाल है, घर पे भी अपने घर पर जहां पर 300 मारे हुए हैं, 44 बॉलों पर 27 रन। मुझे लग रहा है हो गया भाई जडेजा की भाई ये लास्ट इनिंग्स लास्ट आउटिंग ही होनी चाहिए, अगले मैच में खिलाओ यार आप। नहीं देखो, कई बार क्या होता है ना कि बल्लेबाज फंस जाता है, हम मानते हैं कि बल्लेबाज का बुरा दिन हो सकता है, फंस गया भाई, बट इनकी अप्रोच ही नहीं दिखती है कि ये शॉटों के लिए जा रहे हैं। अभी तक कितनी शॉटें देखी जिसमें इन्होंने बल्ला चलाया हो, लिटरली देखा कि बल्ला उन्होंने पूरा फॉलो थ्रू किया हो? कोई नहीं, वो टुक 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 टुक, एक छोटी गेंद मिली उस पर भी पूरा नहीं मारा था उन्होंने, उसको भी नीचे मारा था। यार जय भैया, इस वाली बैटिंग पोजीशन पर आपको ना टेक ऑन करना है, आपको एग्रेसर बनना है। आप दूसरे बैटर पर प्रेशर डाल देते हो, तो जड्डू के साथ इस फॉर्मेट में स्पेशली हो रहा है। टेस्ट में भाई वो सर्वाइव कर जाते हैं, उनके पास उनकी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट बड़ी अच्छी है। रेड बॉल में ही स्टिक्स अराउंड और बहुत अच्छे रन कर लेते हैं, पर ओडीआई में बाउंड्रीज के लिए नहीं जाना होता ना, आप वहां सिंगलों से काम चला सकते हो। वहां तो आप लंबा खेलोगे, सिंगल सिंगल सिंगल, आपके रन बन जाएंगे, टीम के रन भी बन जाएंगे। इन्होंने सीएसके के लिए ऐसे नॉक में तो आपको उस तरह का करना चाहिए ना। चलो हमने कहा कि विकेट फंसी हुई थी, जो भी है, जिस तरह की टू पेस्ड विकेट है मानते हैं, लेकिन आपने वक्त बिता लिया भाई। 61 की 40-45 गेंदें खेलने के बाद 61 की स्ट्राइक रेट नहीं हो सकती ना। केएल राहुल भी आपके बराबर ही खेल रहे थे, 22-25 गेंदों तक उनका भी कुछ नहीं था, वही चल रहे थे। लेकिन बाद में उसने शॉटें तो खेली है, कोशिश तो करी है, आपने कुछ नहीं। आपने जडेजा को और जबकि फेवरेबल कंडीशन आपके लेफ्ट हैंड स्पिनर डाल रहा है, आपको मारना चाहिए, आप नहीं मार रहे हो, केएल राहुल चौके मार रहा है। तो ये चीजें, ये प्रेशर बिल्ड करती है। अब केएल के दिमाग में अब एक ये भी हो गया ना कि भाई एक विकेट और रह गया। यार वैसी बैटिंग आपको एक प्रॉपर बैटर चाहिए, जैसा जड्डू बैटिंग करके जाते हैं भैया। मैं कह रहा हूं कुलदीप वगैरह ऐसी नॉक खेल जाएं कि आपको कोई जरूरत ही नहीं है भाई रिस्क लेने का। 40-50 बॉलों में सिंगल डबल करके आपको एक खराब बॉल मिली, पीछे का चौका लग गया, तो ऐसे तो कोई भी नॉक खेल देगा यार। इसमें आपको स्पेशलिस्ट बैटर की क्या जरूरत है? तो जड्डू पे बार बार वही सवाल उठ रहे हैं कि यार क्या समय आ गया ओडीआईज में, स्पेशली रेड बॉल में वो बड़े एसेट हैं अभी भी, लेकिन यार ओडीआईज में देखना पड़ेगा, आपको किसी यंगस्टर को ग्रूम करना पड़ेगा। इनका भी वही वाला मसला आ जाएगा, आप फिट हैं, आपकी फिटनेस का मसला है नहीं है, फिर भी आप ऐसे क्रिकेट खेल रहे हो, वहां पर प्रेशर में डाल रहे हो। अक्षर पटेल, ठीक है, अगर आपने अक्षर पटेल को रेस्ट दिया तो ऐसी कौन सी मजबूरी है कि रविंद्र जडेजा ही खेलेंगे? मैंने तो पहले भी कहा कि यार शहबाज अहमद क्यों नहीं खेल सकते, शहबाज अहमद क्यों नहीं खेल सकते? शहबाज अहमद आप इंडिया टीम में पहले भी लाए थे, T20 वगैरह में भी उनको लेकर आते हो, और शहबाज अहमद भी लगातार अच्छा करते हैं। तो अगर आपको ऑप्शन देखना ही है तो शहबाज अहमद वो ऑप्शन क्यों नहीं है? बिल्कुल वही ऑप्शन है, लेफ्ट आर्म की बॉलिंग, लेफ्ट हैंडर भी मिल गया और आपको थोड़ा सा बेहतर भी करके देते हैं। बट शहबाज अहमद को या तो कोई कुछ समझता ही नहीं है, या जो भी चीज़ है। वॉशिंगटन चलो अब आपका इंजर्ड हो गया है, इवन जब इनकी टीम में सिलेक्शन भी थी तो तभी हैरानगी वाली बात है कि ये क्यों अभी कंटिन्यू किए जा रहे हैं, वो आपको कुछ अता पता ही नहीं है अभी यहाँ पर। अब आपने मतलब थोड़ा बहुत जो रन फ्लो बन रहा था, सारी कुछ चीजें हो रही थी, वो भी आपने तोड़ दिया। वही तो मोमेंटम भी ब्लॉक कर दिया। अब तो केएल राहुल को ये है ना कि मैं आउट तो सब कुछ खत्म। पहले ये था ना कि केएल, ये नीतीश रेड्डी ने आना है, जब इनकी पार्टनरशिप चल रही थी कि नीतीश रेड्डी अभी आएगा, अगर कुछ होता है तो नीतीश रेड्डी आएगा। अब कोई नहीं है, अब फिर वो बात हो जाएगी ना कि हर्षित राणा बल्लेबाजी कर सकते हैं जी, वो चला के ही खेलेंगे, उनके साथ लंबी पार्टनरशिप के लिए आप वो भरोसा नहीं दिखा सकते। अब नीतीश के साथ वो खेलेंगे तो भाई की रन भी मुझे बनाने हैं और पार्टनरशिप भी मुझे लगानी है। तो जो आप 280 एक वक्त पे सोच रहे थे, अब 260 हो गया होगा उनके दिमाग में, पहले अब 200 पहुंचेंगे, 250 पहुंचेंगे। हाँ तो भाई क्या है, आते ही उनके लिए फिर जब जडेजा खेल सकते हैं तो फिर मोहम्मद शमी किस बेसिस पर बाहर है? सही बात और है, क्या पूरी कोई भी क्यों किसी बेसिस पर बाहर है? तो यार अब आपका 44 बॉल पर 27 रन की एक जो कंट्रीब्यूशन आप इस, और सीरीज में दोनों में मौके मिले इनको, मौके मतलब कि इंपैक्ट करने वाले। साउथ अफ्रीका सीरीज में भी और इस सीरीज में भी जहां पर वो खेले हैं विद द बॉल। एक बार जय भाई आप आंकड़े अगर इनके बता पाएं कि 10-10 ओवर जब मैं पूरे किए, या 1-2 मैचेस में तो पूरे भी नहीं किए, विकेट्स आप नहीं दे पाते हो। अब ठीक है, आज के मैच में अगर वो विकेट भी ले लें तो भाई आप सिर्फ एज बॉलर नहीं खेल रहे हो। अगर आप इस स्लॉट में आओगे कहीं पर तो आपको 6-7 नंबर की बैटिंग करनी है वहां पर, उस तरीके से आप टीम में आओगे वैल्यू। और अभी तो टीम में हार्दिक पांड्या नहीं है, तब आपको जिम्मेदारी और लेनी चाहिए, डिलीवर करना चाहिए। और मतलब यार आपको ऐसा लग रहा है, देखो जडेजा, आप किन्हीं खिलाड़ी को कहते हो यार इनके साथ ना कोई कंपीट नहीं कर रहा, लेकिन जडेजा क्या एज ऑफ नाउ उस सिचुएशन में है आपके ओडीआई क्रिकेट में? आप तो इतना वो है कि एज इफ यू डोंट केयर। आपको भी होना चाहिए कि मुझे भी अपनी जगह सिक्योर करनी है यार। जब विराट और रोहित जैसे खिलाड़ियों पर प्रेशर आ जाता है टीम में यार कि अब परफॉर्म करना है,
कहने का मतलब ये है कि जडेजा को भी वो सेंस वो होनी चाहिए, सेंस ऑफ अर्जेंसी आनी चाहिए उनकी बैटिंग में भी कि यार अब कंपटीशन बढ़ रहा है, मुझे कुछ एक्स फैक्टर प्रोवाइड करना ही होगा। ये तो हल्की क्रिकेट ही हुई, वहां पर आप पूरी बॉलें लेकर, और जिस दिन आपको इंपैक्ट डालने का मौका मिला, लगातार मिल भी रहा है जैसा भैया ने कहा। अब जडेजा के वनडे के देख लेते हैं आंकड़े एक बार। जो इन्होंने 10 ओवर डाला है, आखिरी डाला इन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ ही 9 मार्च 2025, ठीक है। और उससे पहले करीब 5-6 मैच पहले उन्होंने एक बार 10 ओवर डाला है, वो इंग्लैंड के खिलाफ कटक 9 फरवरी 2025। उसके बाद इन्होंने 7 ओवर, 6 ओवर, 8 ओवर, 9 ओवर, 7 ओवर, 9 ओवर यही डाले। और विकेटें भी ऐसी कोई नहीं है जो आप कह दो कि विकेट ले रखी है इन्होंने। पिछले अगर 5 मैचों में देखो ना, 1 2 3 4 5 मैचों में 2 विकेट हैं भाई साहब। 5 मैच और 10 ओवर आपने डाला नहीं है, और यही बैटिंग का और ऐसा भी नहीं कि बहुत इकोनॉमिकल रहे हो, ये भी ऊपर है, इकोनॉमी भी ऊपर है। नहीं वही तो है, वो विकेट टेकिंग थ्रेट वो भी नहीं रहती उस तरीके से, वो भी आपने देखा ही है रिपीटेडली। 2 4 6 यार ओडीआई में हमारे टॉप 5 बहुत रेयरली फ्लॉप होते हैं, कभी 20 मैचेस में इक्का दुक्का बार, 10 मैचेस में इक्का दुक्का, बहुत ही रेयर ऐसा होता है कि आपको अपॉर्चुनिटी मिले, तो जिस दिन मिले इंपैक्ट क्रिएट करो। और अक्षर पटेल तो ऐसे स्लोइश विकेट और स्पिन के और बढ़िया ऑप्शन है। और देखो अक्षर पटेल की उस दिन भी जब बात हुई तो भाइयों ने पूछा कि भाई आप क्यों कह रहे हो कि अक्षर पटेल आज एक बेहतर बैटर है, क्योंकि उनकी एवरेज तो कम है ओडीआईज में, जडेजा की एवरेज ज्यादा है। तो एवरेज से ज्यादा भी करंट समय भी देखना है। बिल्कुल। अब अक्षर पटेल भी आकर अगर ऐसी बैटिंग करेंगे तो आप उनकी बियॉन्ड भी देखोगे। देखो अक्षर की भी जो बैटिंग है वो बाद में इंप्रूव हुई है। हाँ। तो उसमें आप जो ओवरऑल एवरेज देख रहे हो उसमें वो पुराने एवरेज भी तो होंगे जब उनके उस तरीके की बल्लेबाजी का इंपैक्ट नहीं था। अक्षर पटेल को भी जय भाई चैंपियंस ट्रॉफी में जब ऊपर भेजा गया, ऐसा नहीं था कि उन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग करी, वो भी ऊपर आकर मोमेंटम ब्लॉक करना, टीम को फंसा देना, उस तरीके की चीज वहां पर भी होती थी। बट स्टिल एज अ बैटर देखो ये है ना कि वक्त आज का अगर आप वक्त देख रहे हो, आज के वक्त में आप डेफिनेटली एक होगा कि अक्षर पटेल जो है आपके बेहतर एक ऑप्शन है एज कम्पेयर टू, वो बॉल से भी बेहतर कर देंगे आपको, इकोनॉमिकल भी रहेंगे, विकेटें भी देंगे और विद द बैट भी आपका जो है यहाँ पर रिजल्ट प्रोड्यूस करेंगे। लेकिन वहां पर आप उनसे कर नहीं रहे हो। अब केएल राहुल ने वहीं पर अपनी एक हाफ सेंचुरी जमा कर देखो, रन बॉल 50 ब्रिलियंट, ये भी आपके फंसे हुए थे ना, बट उन्होंने आपको करके दिया। वहीं रविंद्र जडेजा ने क्या किया, एक बार फिर से डिसअपॉइंट किया। और जडेजा तब खेल, जडेजा ड्रॉप थे पहले, अगर आपको याद आएगा ऑस्ट्रेलिया सीरीज में ड्रॉप थे, फिर वापसी करी आपने साउथ अफ्रीका में, क्योंकि अक्षर पटेल रेस्टेड, मतलब हमें जो लग रहा है कि रेस्टेड, ड्रॉप तो नहीं हो सकते अक्षर पटेल अभी, वहां पर रेस्टेड थे तो आपने यहाँ पर खेला है। फिर दोबारा आपको अगली सीरीज फिर से मिले क्योंकि आपने अक्षर पटेल को अभी रेस्ट पर ही रखा हुआ है। तो आप अगर ऐसे मौकों पर नहीं करोगे परफॉर्म, ऐसे मौकों पर नहीं करोगे डिलीवर, तो भाई फिर आप तो मतलब विजय हजारे में भी मैं कहूंगा कि क्यों सौराष्ट्र से किसी की एक जगह खा रहे हो, कोई और बंदा आपकी जगह खेल लेगा। आज विजय हजारे खेल रही है ना सौराष्ट्र की टीम अभी नॉकआउट्स में, तो वहां पर भी कोई और आपका इंडिविजुअल खेल लेगा। तो आप लोग भी भाई बताओ कि जडेजा वाली पोजीशन पर आपका क्या से है, मतलब कि वो वनडे क्रिकेट में एज अ बैटर, बॉलिंग में कह रहा हूं कि चलो एक टाइम को डाल दें, कभी कर दें, ये है वो है, बट एज बैटर, एज एन ऑलराउंडर उनकी यूटिलिटी क्या लगती है आपको?